Hello students, how are you? Hope you are fine, happy and healthy at your place and following all the safety measures. Students, as you know that we have been doing question answers, right? And we have done two long questions. Now we will do question number 3. Let's start. Question is, mention any 5 major events related to the freedom struggle of India. Now we see the answer. The answer is number 1, Jallianwala Bagh Massacre. On April 13, 1919, Jallianwala Bagh Massacre was taken place in Jallianwala Bagh near the Golden Temple, which is at Amritsar, Punjab province of India. There was a meeting to protest against the Rowlatt Act, in which an English officer named General Dyer did not cause firing in crowd present in the gathering, in which more than 2,000 injured and more than 400 people were killed. जलियांवाला बाग हत्याकांड आई थिंक आप सबको पता ही है, वहाँ पे हुआ था जलियांवाला बाग में बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1919 को, जहाँ पर कि रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा एक सभा का आयोजन किया गया था, बुलाया गया था सभा को, जो कि पंजाब प्रोविज़न में आता था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जनरल डायर ने क्या किया था, गोलियाँ चलवा दी थी और जो उनके एग्ज़िट गेट थे उनको बंद करवा दिया था। तो वहाँ पे लगभग 2000 लोग जो हैं इंजर्ड हो गए थे बुरी तरह और 400 लोग जो हैं मारे गए थे। दूसरा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये है असहयोग आंदोलन। जो मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न जो था इसके, जो मेन रीज़न था इसके इस आंदोलन को शुरू करने का, वो था असहयोग, मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको सपोर्ट ना करना, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था, ये किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था। और उन्होंने ये आह्वान किया था लोगों से कि जितनी भी विदेशी सामान है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं और कोर्ट्स हैं, उनके विदेशी वस्त्र हैं, जितने भी हैं उन सबको उनका बहिष्कार करो, मतलब उनको मत यूज़ करो, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारी बातें माननी पड़े, उनको दबाव में लाया जा सके। नंबर 3 है दांडी मार्च। दांडी मार्च विच इज़ ऑल्सो नोन एज सॉल्ट मार्च, इसको हम नमक आंदोलन भी कहते हैं दांडी मार्च को। और दांडी सत्याग्रह जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, ये भी गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो नमक पे टैक्स लगा दिया था उसके विरोध में था, क्योंकि नमक की बहुत बेसिक नीड है और उस पर भी ब्रिटिश सरकार ने जो है टैक्स लगा दिया था, तो उसके अगेंस्ट ये दांडी मार्च महात्मा गांधी ने शुरू किया था। फिर आता है सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी जी ने ही ये वाला मूवमेंट भी शुरू किया था। ये जो मूवमेंट शुरू किया था गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल में किया था। वहाँ पे क्या हुआ था, जो पूरे एशियंस थे, मीन्स एशिया के रहने वाले जो लोग थे, उनके अगेंस्ट जो है वहाँ पे लॉ बनाया गया था उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का। तो उसके अगेंस्ट वहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया था 1906 में, ठीक है। नाउ है रॉलेट एक्ट। द लॉ वाज मेड इन मार्च 1919, 1919 को ये एक्ट बनाया गया था, लाया गया था, जिसका नाम था एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1999। इसमें क्या था, ये एक्चुअली जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो मूवमेंट्स इंडियंस द्वारा चलाए जा रहे थे उसको दबाने के लिए ये रॉलेट एक्ट, ये वाला लॉ लाया गया था। इसमें क्या करते थे, ये लॉ ऐसा था जिसमें कि अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना है, किसी को जेल में डालना है, तो उसके लिए आपको ना तो उसे कुछ बताने की ज़रूरत है कि आपको क्यों जेल में डाला जा रहा है। किसी को भी उठा के आप जेल में डाल दो, बस आपको ये बताने की भी ज़रूरत नहीं कि क्यों डाला जा रहा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि किसने आपके अगेंस्ट FIR की है, कुछ भी आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसे उठाकर जेल में डाल दो किसी को भी। तो ये इसके अगेंस्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो इस लॉ के अगेंस्ट इंडियन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और इसको बनाया था जो सर सिडनी रॉलेट ने।